जानिए नाहल गांव और अपराध का पूरा विश्लेषण। यूं तो भारत को गांव का देश कहा जाता है, लेकिन आजकल गांव भी अपराधियों का गढ़ बन गया है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ ही दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जो अपराधियों का गढ़ बन गया है। जी हां, इतना ही नहीं, वहां कानून के खिलाफ भी बंदूकें उठाई जा रही है। ऐसे में वहां के भोले भाले इंसान इन अपराधियों के कारण गांव से पलायन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही गांव की जो देश भर में अपराधियों के गढ़ के नाम से मशहूर हो गया है। तो चलिए जानते हैं, आखिर दिल्ली से लगा ऐसा कौन सा गांव है जहां पुलिस कर्मियों पर भी गोली चलाई जा रही है और इन्हीं अपराधियों के कारण लोग गांव को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दिल्ली से कुछ ही दूर पर बसा एक गांव इन दिनों कानून व्यवस्था के लिए गंभीर संकट का प्रतीक बन चुका है। इस गांव की पहचान अब खेती या संस्कृति से नहीं बल्कि अपराधियों के गढ़ के रूप में हो रही है। एक समय था जब यहाँ के लोग खेती किसानी करने खुशहाल जिंदगी जिया करते थे, वहीं अब इस गांव में अपराधियों ने डेरा डालकर ग्रामीणों की जिंदगी बदहाल कर दी है। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के नाहल गांव की, जहां अपराधियों ने गांव का हाल ही बेहाल कर रखा है। इस गांव में 39 हिस्ट्री शीटर और 350 से ज्यादा सक्रिय अपराधी रहते हैं। यहां कानून के खिलाफ बंदूक उठाते हुए अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार डाला। वहीं कांस्टेबल की शहादत के बाद नाहल गांव की पोल खुल गई है। आप सभी को बता दें, सौरभ की हत्या के बाद गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी और भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि कुछ दिन पहले लूट के एक मामले में वांटेड हिस्ट्री शीटर कादिर को पकड़ने गई नोएडा पुलिस टीम पर गांव के अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में कांस्टेबल सौरभ देशवाल की मौत हो गई। इस घटना ने देश भर में हड़कंप मचा दिया और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गांव में बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान शुरू किया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि नाहल गांव का अपराधों से पुराना नाता रहा है। यहाँ हत्या, लूट, डकैती, चोरी और गोकशी जैसे संगीन मामलों में लिप्त अपराधियों की भरमार है। गांव की कुल आबादी 35,000 है, लेकिन इनमें से 350 लोग गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। विशेष रूप से यहाँ 39 हिस्ट्री शीटर, 70 लुटेरे, 100 से ज्यादा चोर, 40 गोकशी के आरोपी और 20 गैंगस्टर सक्रिय है। इस गांव के कुख्यात अपराधियों में शमशाद उर्फ चंदू का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल है और जो सन 1970 के दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। इसके अतिरिक्त रहमान, मुनव्वर, राशिद, खालिद, हनीफ, फिरोज, रईस, आदिल, जिशान, दानिश, कबीर और जावेद इनू जैसे नाम गांव के अपराधियों की शरण स्थली बनाते हैं। कांस्टेबल की हत्या के बाद से पुलिस पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गई है। अब तक 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 4 हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। इनकी गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद हुई, जिसमें बदमाशों के पैरों में गोली मारी गई। एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के अनुसार गाँव को अपराध मुक्त करने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है और सभी अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है। इस भयावह घटना के बाद नाहल गांव वीरान हो चुका है। सड़कों पर सन्नाटा है, गलियां सूनी है और दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। लगभग 80% लोग गांव छोड़ चुके हैं। इनमें अपराधी ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी शामिल है, जो पुलिस कार्रवाई के डर से पलायन कर गए हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव में अपराध की जड़ें शिक्षा की कमी और जल्दी पैसे कमाने की हवस में छुपी है। नाबालिग और नौजवान भी अपराध के जाल में फंस रहे हैं, जो इस सामाजिक संकट को गहराता है। और बता दें, ये मौका ऐसा पहला मौका नहीं जब पुलिस को इस गांव में निशाना बनाया गया हो। साल 2012 में बदमाशों ने मसूरी थाने में आग लगा दी थी। पिछले साल भी पुलिस पर फायरिंग कर हथियार लूटे गए थे। मसूरी थाना क्षेत्र के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 8 महीनों में जितने भी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, इनमें ज्यादातर नाहल गांव के ही थे। इनमें इस्कार, फैजान, शाहनवाज, शादाब,
नन्नू और रशीद जैसे नाम भी शामिल है। गाजियाबाद का नाहल गांव अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे या तो सुधार की ओर ले जाया जा सकता है या फिर और गहराती अपराध संस्कृति में ढकेला जा सकता है। पुलिस की कड़ी कार्रवाई और समाज में तालीम और रोजगार के बेहतर अवसर ही इस गांव को दोबारा सामान्य बना सकते हैं। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन आगे क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। नाहल गांव और वहां के अपराधियों से जुड़ी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट दे सकें।